निमंत्रित किया है तुम्हें, मेरे घर पे चलो। अब भंवरा देखिए कितना सुंदर होता है, पुष्पों का जो पराग होता है, जो रस होता है, वो भंवरा ग्रहण करता है, पुष्पों की कोमल कोमल पंखुड़ियों पर बैठता है, सुंदर सुंदर सुगंध लेता है। और कहा मल का कीड़ा, दिन रात गंदगी में रहने वाला, उसने भंवरे को बुला लिया। कहा भैया आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है। भंवरा चला गया, नई नई दोस्ती थी। जब गया तो एक जगह पर मल पड़ा हुआ था। भंवरा उस मल के कीड़े के पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही भंवरा उस कीड़े के पीछे पीछे गया, वो कीड़ा मल में प्रवेश कर गया, वो भंवरा भी उसमें प्रवेश कर गया। दुर्गंध से दूर से ही वो ऐसे गिरने लगा, अपने हाथ पैर को सुकेड़ लिया उसने। क्यों? क्योंकि जो भजन कीर्तन करता है ना, सच्चे मन से भजन कीर्तन करता है, उससे बुराई चुगली से कोई मतलब नहीं होता है। और जहां ये बुराई चुगली होती है ना, वहां उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं आज यहाँ कैसे फंस गए, यहाँ से कैसे निकले। ऐसे ही भंवरा बैठा हुआ था, बेचारे ने अपने पंखों को सिकोड़ा और बहुत ही मन को कर्रा करके, कठोर करके उस मल में प्रवेश कर गया। उसी समय उसके पंखों पर कुछ मल लग गया। उसी समय उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, अब मुझसे अंदर नहीं जाया जाएगा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। और चला गया और नदी में स्नान किया और फिर जाकर के पुष्प पर बैठ गया। कई दिनों तक भंवरे और कीड़े की कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन कीड़ा मिला। कीड़े को देखते ही भंवरे ने सोचा कि ऐसा ना हो आज और ये हमें ले जाए अपने घर, तो उस दिन तो बच गए थे, आज तो बचने का ही चांस नहीं है। भंवरा कहने लगा अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे? कीड़े ने कहा अरे हम तो ऐसे। अच्छा अच्छा, अरे देखो तुम मुझे मत ले जाना अपने घर, तुम मेरे घर चलो। कीड़े ने कहा हम क्यों ले जाए तुम्हें, उस दिन लेकर गए थे, तुम आधे घर में से ही बाहर आ गए। कहा अच्छा अच्छा, एक काम करो मित्र, तुम हमारे घर चलो। कीड़े को भंवरा अपने साथ ले गया। उसका घर क्या था? नई नई जो कलियां खिलती हैं, जो पुष्प खिलते हैं, वो उसका घर होता है भंवरे का। कीड़ा भंवरे के साथ उस पुष्प पर गया और बैठ गया। भंवरे ने कहा मित्र, ये जो पराग है ना, ये जो रस है, ये ग्रहण करो। कीड़े ने तो भाई कभी इतनी सुंदर सुगंध सूंघी नहीं थी। मलमूत्र में रहने वाला कीड़ा हमेशा दुर्गंध ही देखता था, लेकिन आज जब उसने पुष्प की सुंदर सुगंध को सूंघा तो लीन हो गया। कहा मित्र, ऐसा लगता है कि ये दूसरी दुनिया है और वो दूसरी दुनिया थी। भंवरे ने कहा एक काम करो, ये पराग तुम ग्रहण करो, तब तक मैं आता हूं, तुम यहीं विश्राम करना। भंवरा चला गया उड़कर। कुछ समय के बाद आया। मित्र कैसे हो? कीड़ा पंखुड़ियों पर लेटा हुआ था। कीड़े ने कहा मित्र, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत आनंद में हूँ, मुलायम मुलायम पंखुड़ी है। अब जो व्यक्ति दरदरी जमीन में सोता हो, उसे मखमल का गद्दा मिल जाए तो कैसा लगता है? फिर वो छोड़ेगा क्या? कीड़े ने कहा मित्र बहुत आनंद में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। कीड़े ने कहा मित्र ये बताओ, भंवरे से कहा कि तुम्हारे कितने मकान हैं? भंवरे ने कहा देखो मित्र, यहाँ जितने भी नए नए फूल खिलते हैं ये सभी मेरे घर हैं। कहा अरे मित्र बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हो। भंवरा चला गया। भंवरा जब आया तो रात्रि हो चुकी थी। और कई बार क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं, रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। तो कीड़ा जिस पुष्प में बैठा हुआ था, जिस फूल में बैठा हुआ था, वो पुष्प बंद हो गया। भंवरा बाहर आया, बिनबिनाया और कहा मित्र मित्र चिंता मत करना, मैं यहीं पर हूँ, बाहर हूँ, चिंता मत करना। कीड़े ने कहा अरे मित्र चिंता काहे की, जीवन में अभी तक ऐसा सुख नहीं मिला जैसा आज मिला है। इतनी सुंदर ये गद्दी मुझे मिली है, इतना सुंदर बिस्तर मिला है मुझे। कहा तुम चिंता मत करना, भोर होते ही मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने ये दरवाजा बंद करवा दिए हैं, फूल बंद हो गया है। सुबह भंवरा नहीं आ पाया, उससे पहले
एक मंदिर के पुजारी आ गए। मंदिर के पुजारी जब आए तो मंदिर के पुजारी ने उस फूल को तोड़ा और तोड़ करके भगवान के इसी चरणों में चढ़ा दिया। भंवरा बनबनाता हुआ आ गया, मित्र घबराना नहीं, मैं यहीं पर हूं। फिर पुजारी जी ने शाम के समय सारे पुष्पों को उठाया और श्री गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। उन फूलों के साथ वो कीड़ा भी उड़ता हुआ जा रहा है। भंवरा फिर आया, कहा मित्र घबराना मत, मैं यहीं पर हूं, तुम्हारे साथ हूं। कीड़े ने कहा, अरे मित्र घबराना कैसा, तुमने तो मुझे नरक की जिंदगी से स्वर्ग में पहुंचा दिया। अरे कहा, मैं मलमूत्र का कीड़ा, मैंने कहा जीवन में कल्पना की थी कि कभी मैं भगवान की सी चरणों तक भी पहुंच पाऊंगा। मैंने कभी ये कल्पना की थी कि जो माँ गंगा सभी के पापों का हरण करती है, कभी उसका स्पर्श भी मुझे हो पाएगा। पर देखो मित्र, आज तुम्हारी संग के कारण मुझे भगवान के इसी चरणों का स्पर्श मिला और माता गंगा की इस पावन गोदी में आज मैं जा रहा हूँ। मित्र यदि तुम मुझे ना मिले होते तो ये जीवन मुझे ना मिला होता। और देखो मित्र, जब मैं तुमसे मिला तो मैंने तुम्हें क्या दिया, केवल मलमूत्र। क्यों? क्योंकि वही मेरे पास था। लेकिन मित्र तुम बहुत उच्च कोटि के हो, तुम्हारा संग अद्भुत है। आज तुम्हारे कारण मुझे ये दिव्य जीवन प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। ये कहकर वो कीड़ा प्रवाहित हो गया। ये कैसे हुआ? संग के कारण। अगर आप अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो अच्छे कहा जाओगे, और यदि बुरे व्यक्ति का संग करोगे तो बुरे कहे जाओगे। इसलिए संग सदैव साधुओं का करो, संग सदैव संतों का करो, भक्तों का करो। जब पहले के समय में कोई बैठता था तो हरी चर्चा होती थी। अब आजकल 4-5 माताएं बहनें बैठ जाएं, कोई बहुत दिनों बाद मिली हूँ, आ जाओ बहन, आ जाओ, बहन आ गई, फिर आधे घंटे तक बात करेंगे, अरे बहन बैठ जाओ, अरे नहीं नहीं मुझे जाना है, जल्दी हो रही, अरे बैठ जाओ, नहीं नहीं, आधा 1 घंटे खड़े खड़े बातें हो गई और फिर कहेंगे अरे जाने दो, हमें क्या काम किसी की बुराई भराई बात करने से। भैया मैं तो किसी की बुराई करती नहीं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना भी आपको संभव हो, आपको किसी का संग प्राप्त हो तो ऐसी वस्तुओं से, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना करके रखें और जितना हो सके भगवान के भक्तों का संग करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दिनचर्या। और दिनचर्या कैसे बनती है? आजकल की दिनचर्या क्या है? शास्त्र कहता है कि जब आप सुबह उठें तो उठ करके अपने हाथों को देखें, ऐसे आपस में हाथों को मला और मल करके यूं देखा और कहा करागरे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोला जाता है और अपनी हथेलियों के दर्शन करे जाते हैं। लेकिन आज की दिनचर्या कैसी है? मोबाइल देखते देखते सो गए और तकिए के नीचे मोबाइल सटका लिया, पड़ा है नीचे आराम से, और जैसे ही सुबह उठे तो कौन हथेलियों को मले, कौन देखे भगवान। उन्होंने तो हाथ धीरे से तकिए के नीचे किया और मोबाइल ढूंढने लगे। संजीवनी तो उसी से मिलती है ना। जीवन जब चल रहा है तो जो जीवन जीने की ऊर्जा है वो मोबाइल से मिलती है। तो देखा कि कहाँ पे है मोबाइल और देखा किसके मैसेज आए हैं, किसने क्या बोला है, फिर अपने मैसेज रिप्लाई करेंगे। मैसेज रिप्लाई किए, फिर कहेंगे अरे बुआ जी का कॉल आया था, उठा नहीं पाई, फिर बात करूंगी। फिर बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और कार्टून देख रहे हैं। माता पिता की जैसी स्थिति होगी, जैसी दिनचर्या होगी, उसी प्रकार की दिनचर्या बच्चों की होगी। इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि जितना प्रयास हो सके अपने बच्चों को कथा में लेकर के आओ, कथा में लाओ
और यहीं पर बिठा करके कथा श्रवण कराओ। देखिए हर व्यक्ति 3 ऋणों से लदा हुआ है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और ये ऋण हमारे ऊपर लदे हुए हैं। जब तक हम इनसे पूर्ण नहीं होते हैं तब तक भूल जाइएगा कि मुक्ति या मोक्ष हमारा हो भी पाएगा। इसलिए पहले इनसे उरण होना पड़ेगा। देव ऋण से उरण कैसे होंगे? अपने घर पे दिनचर्या बनाइए। दिनचर्या कैसी? दिनचर्या बनाइए कि आपके घर में जो मंदिर है, जो स्थान है भगवान का, वहां नित्य कम से कम 5 या 10 मिनट का समय दें पूजन का, और खुद भी पूजा करें। और बच्चों से कहें बेटा गोपाल जी को स्नान करवाओ, गोपाल जी को तिलक लगवाओ, अब लाल जी के लिए भोग बनवा के लाओ, लाल जी को भोग पवाएंगे। और लाल जी के विषय में, ठाकुर जी के विषय में बच्चों को सुनाओ। उनसे ये मत कहो अरे बहुत उद्यम करता है, ये कहो लाला जैसे आज तुम उद्यम करते हो ना, ऐसे कन्हैया भी उद्यम किया करते थे। फिर बच्चा कहेगा फिर क्या होता था? अब रुचि आएगी उसे धीरे धीरे। फिर आप कहोगे कि उनकी मैया ना उन्हें बांध देती थी, आपको बंधना है। बच्चे के अंदर रुचि आ जाएगी धीरे धीरे। और जब हम देवताओं की नित्य प्रति पूजन करते हैं तो देव ऋण से उर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रयास ये करें कि बच्चों को अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में लगाएं। हम ये नहीं कहते महाराज बाबा जोगी बना दो, और बाबा जोगी बनना कोई साधारण बात नहीं है। ये हिम्मत का काम है, ये वही कर सकता है जिसमें हिम्मत होती है। हम तो कहते हैं अरे कुछ काम नहीं है तो बाबा बन गया। बाबा बन गया? बाबा बनने के लिए महाराज बहुत हिम्मत चाहिए होती है, पहाड़ जैसी हिम्मत। क्यों? क्योंकि कई बार जब घर के परिचित व्यक्ति मिलते हैं तो वह कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ बहुत रोती है, चलो घर में ये उत्सव है चलो। वो परिचित के रूप में सांसारिक माया होती है जो आपको संसार में लौटाना चाहती है। और वो साधु इतना दृढ़शाली कि वो लौट करके पीछे नहीं देखता है। हमारा संसार केवल हमारा परिवार होता है, लेकिन एक साधु का संसार सारा संसार होता है, उसका परिवार सारा संसार होता है। इसलिए हम आपसे ये कह भी नहीं पाएंगे कि आप बनाओ, और आप बना नहीं पाओगे। बस प्रयास इतना करो कि 2 मिनट के लिए सुबह और 2 मिनट के लिए शाम को आपके बच्चों में संस्कार आए। इसलिए उन्हें बिठा लो और उन्हें बताओ। पहले के समय में घर घर श्री रामायण जी का पाठ होता था। शाम के समय बच्चे चौपाई पढ़ते थे, तो देखो महाराज कैसी बुद्धि होती थी। अब आज के समय माता पिता लगे हैं मोबाइल में, बच्चे अपनी लीला में लगे हैं। या माँ बाप टीवी देख रहे हैं तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा परेशान मत कर, फेवरेट मूवी आ रही है, फेवरेट सीरियल चल रहा है। अरे महाराज, जब बच्चे आपके संस्कार टीवी और मोबाइलों से ग्रहण करेंगे तो वो क्या समझेंगे कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। उनके लिए आपको उनको अपने धर्म की विशेषता बतानी होगी। कल को आपका बच्चा नास्तिक ना बने, इसलिए आज ही भगवान की आस्था से उसे जोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति में उसे लगा दीजिए। और दिनचर्या कैसी हो? सुबह उठते ही हाथों को देखें, उसके बाद माता पृथ्वी, माता भूदेवी को प्रणाम करें और कहें हे माँ, मैंने आप पे पता नहीं कितने अनगिनत पाप किए हैं आपके ऊपर रहते हुए। मैं बहुत बड़ा पापी जीव हूं माँ। आज मैं जो भी दिनचर्या करूं, बस कृपा इतनी करना माँ कि मुझसे कोई पाप ना हो। और उसके बाद स्नान के लिए जाएं। देखिए 3 तरह के स्नान बताए गए हैं। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। देखो पहला स्नान है ऋषि स्नान। ऋषि स्नान होता है 4 बजे से 5 बजे तक, और जो मनुष्य स्नान होता है वो 5 से होता है 6 बजे तक, और जो राक्षस स्नान होता है वो होता है
6 बजे से सूर्य उदय के 10 मिनट पहले तक। अब ईमानदारी से बताओ कौन सा स्नान करते हो? राक्षस स्नान। क्यों महाराज? ठंडे पड़ रही हैं, पहले तो पानी गर्म लेके आओ। ये वो टाइम होता है जहां पहले 10 मिनट तो बाल्टी को भूनने में लग जाते हैं, हिम्मत जुटाने में। अरे भैया नहाना है। देखिए समय सबका बदलता है। एक टाइम वो आता है कि हम पंखा और कूलर के बिना रह नहीं सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, अरे गर्मी लग रही है, कूलर चला दो, कूलर, पंखा चला दो, पंखा। और अभी के समय में, इन ठंडों के समय में, अगर कोई कूलर या पंखा चला दे गलती से तो सब ऐसे घूर घूर के देखते हैं, पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया इसने। प्रयास ये करिए कि आप जल्दी उठें, और ऋषि स्नान नहीं बन पाता है तो कम से कम मनुष्य स्नान करें। जो राक्षस स्नान करता है ना, अब देखो महाराज कहना तो पड़ेगा, जो राक्षस स्नान करता है ना उसकी प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है। चिल्ला चोट करना, लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पे क्रोध आना, हिंसक प्रवृत्ति, लड़ाई के लिए तत्पर रहना, भगवान की कथा भगवान के कीर्तन से दूर रहना। देखिए बुराई का प्रभाव कैसा होता है। अगर आपने एक दिन नहीं नहाया ना तो दूसरे दिन मन करेगा ही नहीं कि नहा लो। करता है क्या? करता है क्या? बताओ तो सही। अरे भैया ये राज तो ऐसे ही अपने पास ही रखो। कितने दिन तक नहाते हो, कितने दिन तक नहीं नहाते हो, ये मत बताओ। बस आज ये निश्चय करके जाओ कि अगर ऋषि स्नान नहीं हो पाएगा तो कम से कम मनुष्य स्नान तो हम करेंगे ही करेंगे। और आप गृहिणी हैं, सभी माताएं हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप रसोई में प्रवेश करें तो स्नान करने के बाद ही करें। रसोई में प्रवेश करें उससे पहले स्नान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर चौक पूरे, पहले की जो माता बहनें होती थी ना वो चौक पूरती थी, चौक पूरे। उससे क्या होता है, हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है, देवताओं का वास घर में होता है। और जब भी रसोई बनाएं तो पहले अपने आराध्य के लिए बनाएं। मंदिर में चाहे गणेश जी बैठे हो, चाहे लड्डू गोपाल बैठे हो, चाहे संपूर्ण राम दरबार हो, कोई भी मंदिर में भगवान विराजमान हो, उनके भोग के लिए बनाएं। अब पहले तो जो माता बहनें थी ना वो अमास और पुणे को माता तुलसी पे होम लगाया करती थी, लगाती थी ना। लगाने का वैसे तो रोज ही लगाना चाहिए, लेकिन रोज नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम अमास और पूर्णिमा को होम लगाना चाहिए। और रसोई बनाते समय कभी भी रसोई को जूठा नहीं करना चाहिए। हम महाराज कजू कजू इतनी होशियार हैं कि रसोई बनाई और पहले खुद ही टेस्ट करने लगी, यानी चाको तो सही कैसी बनी है, नमक कम है कि ज्यादा है। चाय बन रही है मेहमानों के लिए और ये चम्मच घुमाई वहां में और गद्दी पर रखी और सुर कर गई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। गीता जी में वर्णन आता है कि जो माता या बहन रसोई को जूठा करती है वो अगले जन्म में बिल्ली बनती है। इसलिए अब सोच लो, आपके हाथ में है कि आप कैसा कर्म करोगे। आप जैसा कर्म करोगे उसी का फल आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो बिल्ली बनना है क्या किसी को? नहीं बनना ना। तो आज के बाद ना ही रसोई में बैठकर भोजन करना और ना ही कभी किसी भी सामग्री को पहले चाखना। आपको अंदाजा ही बहुत होता है, रोज खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो अंदाजा ही काफी है कि आज कितनी शक्कर डलेगी, कितनी चाय पत्ती डलेगी, कितना नमक डलेगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इतनी ज्यादा जोर से मत बोला करो। अभी तो बोला था आपसे, देखो पांडाल नीचे आने वाला है। अनुभव होता है कि नहीं होता है? बस इतने धीरे धीरे बोलता रहा करो।
इसीलिए रसोई बनाएं और रसोई बना करके अपने आराध्य को भोग लगाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद कन्या को भोजन दें और फिर चाहे पूरा परिवार भोजन साथ में बैठकर कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि पिता और पुत्री दोनों बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और पति और पत्नी को कभी भी साथ में भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही पत्नी को पति का नाम लेना चाहिए। आजकल का तो ट्रेंड है, पहले तो ये होता था कि जो बड़ा बच्चा है घर में उसके नाम से बुलाते थे, अरे दीपक आ जाओ, अरे लक्ष्मी आ जाओ, बुलाते थे ना। लेकिन आजकल तो बच्चों के नाम के ऊपर नाम लेना भी गया। अब तो सीधे पत्नी का नाम, पति का नाम दोनों आपस में ले रहे हैं, इसलिए दोनों के मन में ज्यादा सम्मान नहीं है। इसीलिए पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही पत्नी को पति का नाम लेना चाहिए और ना ही पति पत्नी को बैठकर साथ में भोजन करना चाहिए। पिता और पुत्री यदि भोजन करते हैं तो शास्त्र कहता है कि उस पुत्री के पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो कुंवारी कन्या होती है, बालिका होती है घर में, उसके साथ यदि पिता भोजन करते हैं तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति ऐसी दिनचर्या अपनाता है उसका मन स्वतः धीरे धीरे मुझ में लगने लगता है। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान हम आपसे सृष्टि का वर्णन सुनना चाहते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन था, क्या था, आप हमें बताइए। आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं कि हे राजन, संपूर्ण ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, चारों ओर जल ही जल था। उस समय पर ब्रह्म ने विचार किया कि क्यों ना एक से दो हो जाऊं, तो उन्होंने नारायण की उत्पत्ति की। नारायण को नारायण क्यों कहा जाता है? नार संस्कृत में जल को कहते हैं नार और मकान को कहते हैं अयान। जो नार यानी जल में, अयान यानी घर बना करके रहता है, वो नारायण। इसलिए भगवान नारायण का नाम नारायण पड़ा। भगवान नारायण ने विचार किया कि हम तो अकेले हैं, क्यों ना एक से दो हो जाएं। इसीलिए भगवान नारायण की नाभि से एक पुष्प कमल प्रकट हुआ और पुष्प कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन ये नहीं देख पाए कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। हमारा तो एक ही सिर है, यदि कोई कहे पीछे देखो तो गर्दन को घुमाना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं का दिखता है। लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं जान पाए कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। इसलिए नारद जी बार बार उस पुष्प कमल की नाभि में अंदर जाएं बाहर आएं, अंदर जाएं बाहर आएं। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने केवल 2 शब्द कहे, ता और पा, अर्थात तपस्या करोगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और हाथ पकड़ के कहा, जाओ आज से हम तुम्हें इस सृष्टि का रचयिता बनाते हैं, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपने एकाएक मुझे इतना बड़ा भार दे दिया, इतना बड़ा पद दे दिया सृष्टि के रचयिता का, क्या मेरे मन में अहंकार नहीं होगा? भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेवता, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन जिस दिन वो पहाड़ के नीचे आ जाता है ना, उसे पता चलता है कि मुझसे भी बड़ा कोई और है। इसी प्रकार सृष्टि की रचना तो तुम करोगे, पर सृष्टि के कण कण में मेरा वास होगा। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और सभी जीवों को जीवन दान प्रदान किया। इसीलिए कण कण में भगवान का वास है। मनुष्य, चींटी, हाथी सभी 5 तत्वों से बने हैं और उन प्रत्येक जीवित, जड़ और चेतन सभी प्रकार की वस्तुओं में भगवान का वास है। अब जड़ क्यों कहा? देखिए,
भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि एक निर्जीव वस्तु में भी वो जीवन प्रदान कर दे, जीवन प्रदान कर दे, उसे जीवित कर दे। बड़ी ही एक सुंदर भक्ता हुई है जिनका नाम है जानाबाई। पंढरपुर की रहने वाली है। जानाबाई के विषय में कबीरदास जी ने बहुत सुना कि बहुत बड़ी भक्ता है, बहुत बड़ी भक्ता है। एक दिन कबीर जी के मन में विचार आया कि चलो आज हम जानाबाई को देख करके आते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। और दर्शन करने के लिए कबीरदास जी पधारे। उसी समय जानाबाई अपने पड़ोसी से झगड़ रही थी, लड़ाई कर रही थी। लड़ाई भी क्यों? कंडों के लिए। लड़ाई क्यों कर रही थी? कंडों के लिए लड़ाई कर रही थी। कबीरदास जी ने देखा और कहा, देखो तो सही, हम तो इन्हें परम भक्ता समझते हैं और ये लड़ाई कर रही हैं। किसके लिए? कंडों के लिए। अब आप सोचो, आप किसी महान विभूति के दर्शन के लिए जाओ, आपने उनकी महिमा के विषय में बहुत सुना हो कि ऐसे दिव्य हैं, ऐसे भक्त हैं, और वो आपको लड़ाई करते ही मिल जाए पड़ोसी से, तो आपकी भक्ति का क्या हाल होगा? वहीं के वहीं रह जाएगी। जानाबाई से कबीरदास जी ने कहा, अरे क्यों लड़ती हो? कंडों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। जानाबाई ने कहा, अरे मेरे कंडे कोई साधारण कंडे नहीं हैं। क्यों? मेरा कंडा बोलता है। कबीरदास जी ने कहा, अरे कंडा भी भला बोलता है क्या? कंडा तो कभी नहीं बोलता, ओपले तो कभी नहीं बोलते। जनाबाई ने कहा, पर मेरा कंडा बोलता है। क्या बोलता है? मेरा उपला बोले हरी हरी, 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 मेरा उपला बोले हरी 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 हरी, मेरा उपला बोले हरी हरी, मेरा उपला बोले हरी हरी, मेरा उपला बोले हरी हरी। और ऐसे ही कबीरदास जी ने कंडा उठाया, एक कंडे में कोई आवाज नहीं आई। दूसरा कंडा उठाया, दूसरे कंडे में कोई आवाज नहीं आई। और जैसे ही तीसरा कंडा उठाया और कान से लगाया तो आवाज आई, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला बोली विठ्ठलनाथ भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। तो भक्ति में इतने सामर्थ्य है महाराज कि एक निर्जीव वस्तु में भी जीवन दान प्रदान कर दे। केवल किसमें सामर्थ्य है? भक्ति में। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, कहा भगवान आप ये बताइए कि भगवान की प्राप्ति जल्दी किसको होती है? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? क्या भगवान ये देखते हैं कि आपकी जाति क्या है? क्या भगवान ये देखते हैं कि आप आयु में कितने बड़े हैं? क्या भगवान ये देखते हैं कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं? क्या भगवान ये देखते हैं कि आप कितने धनी हो? भगवान क्या देखते हैं? भगवान की प्राप्ति पहले किसे होती है?
आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आपने कहा कि भगवान की प्राप्ति पहले किसे होती है? क्या उसे होती है जो उच्च जाति का हो, या उसे होती है जो पढ़ा लिखा हो, MA BA PhD सब कर रखी हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसे प्राप्त हो? या भगवान ये देखते हैं कि आपकी आयु कितनी बड़ी है, आप कितने पढ़े लिखे हो? या भगवान ये देखते हैं कि आप दिन में कितनी बार स्नान करते हो? तो राजन, भगवान ना ही तो ये देखते हैं कि आप कितने बड़े हो। क्यों? क्योंकि यदि भगवान ये देखते तो 5 वर्ष के ध्रुव को नहीं मिलते। आपने कहा कि क्या भगवान ये देखते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो? तो राजन, भगवान ये भी नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हो। क्यों? क्योंकि भगवान यदि पढ़ा लिखा देखते तो गजेंद्र को नहीं मिलते। गजेंद्र हाथी है, और हाथी ने क्या पढ़ाई लिखाई की होगी, लेकिन उसने भगवान को पुकारा तो भगवान एक क्षण विलंब किए दौड़े चले आए। आपने कहा कि क्या जो स्नान करते हैं दिन में 3-4 बार, उनको भगवान की प्राप्ति होती है? तो राजन, यदि ऐसा होता तो भगवान श्री राम जब वनवास पूरा करके आए और जैसे ही अयोध्या की सीमा में लगे तो सबसे पहले कोल भील निषादों से भगवान ने मित्रता की। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ठंडों के 4 महीने तक वो नहाते ही नहीं है, तो फिर भगवान उनको क्यों मिले? आपने कहा कि क्या भगवान ये देखते हैं कि आप किस उच्च जाति से हो? राजन, यदि भगवान जाति को देखते तो भगवान विदुर जी के घर जाकर के चिकलियों का भोग नहीं लगाते। हरि के यहाँ किसी जाति का कोई महत्व नहीं है। भगवान कहते हैं जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। भगवान जाति नहीं देखते हैं, भगवान तो केवल आपके हृदय के भाव को देखते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आपने विदुर जी का नाम लिया, हम सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान ने विदुर जी के यहाँ जाकर के चिकलों का भोग पाया। आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, विदुर जी दासी पुत्र हैं। हस्तिनापुर के महाराज धृतराज के संबंध में भाई लगते हैं, यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं, यादव हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया, उसका पता विदुर जी को लग गया। विदुर जी आए और महाराज धृतराज से कहा कि महाराज, हम ये मानते हैं कि व्यक्ति की यदि ऊपर की आंखें भले ही फूट जाएं, लेकिन मन की आंखें कभी फूटनी नहीं चाहिए, मन के नेत्र कभी भी फूटने नहीं चाहिए। और आप पुत्र मोह में इतने मोहित हो चुके हैं, उसके प्रेम में इतने बह चुके हैं कि आपको ये भान ही नहीं है कि आपका पुत्र पांडु पुत्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, कितना बड़ा अन्याय कर रहा है। महाराज, दुर्योधन की बुद्धि शकुनी ने भ्रमित कर दी है। महाराज पांडु नहीं है, इसलिए आप ही पांडु कुमारों के 5 पांडवों के पिता हैं, उनके बड़े हैं। इसलिए आपसे ये निवेदन है
और शकुनी ने राजकुमार दुर्योधन की जो बुद्धि है वो भ्रमित कर दी है। पर महाराज, यदि आप पांडवों का साथ दें तो उनके साथ कोई अन्याय ना हो। इसलिए महाराज, आपसे मेरा निवेदन है कि पांडु कुमारों की सहायता करें, पांडवों की सहायता करें। उसी समय दुर्योधन आ गया। कहा, दासी पुत्र, तुम्हारा ऐसा दुस्साहस हमारे पिताजी को हमारे विरुद्ध भड़काते हो। अरे भूल गए क्या, हमारे ही कारण तुम्हें ये राजपद प्राप्त हुआ है। हमारी कृपा से तुम आज मंत्री के पद पर हो और हमारे विरुद्ध ही हमारे पिताजी को भड़का रहे हो। विदुर जी ने कहा, पुत्र देखो, तुम्हारे हृदय को दुखाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, कोई इरादा नहीं था, परंतु पुत्र यदि तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा कि जाइए, आज से हम आपसे आपका पद लेते हैं और अपने राज्य से निष्कासित करते हैं, राजमहल से। विदुर जी ने कहा, पुत्र जैसी तुम्हारी इच्छा हो। जब तुमने दिया तब भी मैंने प्रेम से स्वीकार किया और आज जब ले रहे हो तब भी प्रेम से आपको देता हूं। विदुर जी विदुराइन को लेकर कंदली के वन में चले गए और वहीं जाकर भगवान के नाम का जाप करने लगे। और जाप क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जब जाप करते हैं तब तो आनंद आता ही है, लेकिन और भी आनंद कब बढ़ जाता है जब आप सभी उसका जाप करते हो। चलिए जोर से, और जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय बाबा हो। खाटू नरेश की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। विदुर जी इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, बज रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज विदुर जी जब हस्तिनापुर पधारे तो क्या देखते हैं कि हस्तिनापुर में बड़ी सुंदर तैयारियां चल रही हैं। हस्तिनापुर को सुंदर फूलों से, लड़ियों से सजाया गया है। अब विदुर जी मंत्री तो हैं नहीं जो राजमहल में होते,
विदुर जी ने एक वहीं के निवासी से पूछा, कहा भैया ये किसकी तैयारी चल रही है, इतनी सजावट क्यों हो रही है। उस व्यक्ति ने कहा आपको नहीं पता आज कौन आने वाला है। विदुर जी ने कहा कौन आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा अरे आज द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बनकर आ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पधार रहे हैं। विदुर जी ने कहा अरे वाह, इतना दिव्य सौभाग्य कि अपने कन्हैया को अपनी आंखों से देखूं। दौड़े दौड़े विदुराइन के पास गए, कहा अरे विदुराइन सुनती हो क्या, अरे ओ विदुराइन पता है आज मैंने क्या सुना है। विदुराइन ने कहा क्या सुना है। विदुर जी ने कहा कि पता है आज कौन आने वाला है, आज हस्तिनापुर में कौन आने वाला है। विदुराइन ने कहा कौन आने वाला है। विदुर जी ने कहा अरे आज हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राणों के आराध्य, हमारे द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बनकर पधार रहे हैं, शांति दूत बनकर आ रहे हैं। विदुराइन खुश हो गई, फिर दुखी हो गई। विदुर जी ने कहा अरे विदुराइन तुम दुखी क्यों हो गई। अरे आज तो हम अपने नेत्रों से अपने कन्हैया के दर्शन करेंगे, तुम प्रसन्न नहीं हो। विदुराइन ने कहा स्वामी मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मैं विचार करती हूँ कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा सजावट हो रही है हस्तिनापुर में, भगवान शांति दूत बनकर पधार रहे हैं। और दुर्योधन ने पहले ही कह दिया था कि जब द्वारिकाधीश आए तो लाखों स्त्रियां ऊपर आरतियां करेंगे, लाखों स्त्रियां ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे और लाखों व्यक्ति नीचे खड़े होकर भगवान का जय घोष करेंगे, जय जयकार करेंगे। विदुराइन ने कहा कि इतने सारे जन समूह के सामने हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अब आप मंत्री तो हैं नहीं, तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। विदुर जी ने कहा अरे विदुराइन तुम चिंतित क्यों होती हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम उन्हें देखें, महत्वपूर्ण ये है कि बस वो एक बार हमें देख लें। हम उन्हें 1000 बार देख लें तो वो भाव मन में नहीं जगता, जो भाव उनके एकमात्र देख लेने भर से हो जाता है। जो प्रेम उनके साथ सच्चे मन से नेत्र मिलाने में हो जाता है, वो 1000 बार यूं ही देखने पर नहीं होता है। आपको पता है ब्रिज में ठाकुर जी को कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे उन्हें प्रणाम किया जाता है, कैसे अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी जाती है, पता है क्या। अगर पता है तो हाँ कहो और नहीं पता है तो ना कहो, हम तो बैठे ही बताने के लिए हैं। पता है क्या। अरे महाराज हाथ घर पे ही हैं कि आ गए यहाँ साथ में, नहीं पता है ना। चलो हम बताते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे मस्तक रखते हैं, पर ब्रजवासी क्या करते हैं, ऐसे लाला के सामने जाके ऐसे कर लेते हैं। हाय मेरे कान्हा को नजर ना लगे, हाय मेरे बनवारी को नजर ना लगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान है तो भगवान की तरह रखते हैं। ब्रजवासियों का भाव इतना निर्मल है, ब्रजवासी ये मानते हैं कि अगर एक जगह पर 5 बालक खेल रहे हैं तो उन 5 बालक में 5वां बालक हमारा कन्हैया ही होगा। ऐसा भाव ब्रजवासियों का है। इसलिए कहा जाता है बालक बंदर ब्रजवासी, इन चारों की एक ही राशि। बालक